पांडे सर। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जेम्स इंग्लिश स्कूल क्लास 3 हिंदी व्याकरण बुक लेसन नंबर 4 शब्द और वाक्य यानी कि वर्ड एंड सेंटेंसेस। तो चलिए मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग रीडिंग करते हैं। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इन वर्णों के निश्चित क्रम में जोड़ने से शब्द बनते हैं। वर्ण का वह क्रमबद्ध समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज और गुड़िया, यानी कि जो सूरज और गुड़िया है ये सही वर्ड्स हैं, आगे हैं, परंतु जब इन्हीं वर्णों का क्रम बदल दिया जाता है तो अर्थहीन हो जाते हैं और केवल वर्ण समूह ही रह जाते हैं। जैसे रसूज, यानी कि यहाँ पे जैसे सूरज था तो इसे कर दिया रसूज, तो इसका जो अर्थ था वह अब अर्थहीन हो गया है, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं बचा। नेक्स्ट है ऋगुया, तो ये भी हो गया है अर्थ से अर्थहीन, यानी कि इसका भी कोई अर्थ नहीं बचा। नेक्स्ट देखते हैं, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता इसलिए ये शब्द नहीं है, यानी कि इन सभी का कोई भी वर्ड नहीं निकलता है तो ये सब वर्ड नहीं है, यानी कि शब्द नहीं है। शब्द के भेद, यानी कि अब यहाँ पे बताया है शब्द के जो भेद होते हैं वही, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो अर्थ के आधार पर वे जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, निर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कपड़ा, पुस्तक, कमल आदि। निर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज। वाक्य, अब यहाँ पे वाक्य बताया है। जिस प्रकार वर्णों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से वाक्य भी बनते हैं। अब यहाँ पर है कुत्ता, जो कि एक शब्द है। एक, ये भी एक शब्द है। पालतू, ये भी एक शब्द है। और पशु और है, ये दोनों भी शब्द ही हैं। और जब इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है कुत्ता एक पालतू पशु है। मनु साइकिल, मनु प्लस साइकिल प्लस चला प्लस रहा प्लस है, यानी कि मनु साइकिल चला रहा है। यदि हम इन्हीं शब्दों का क्रम बदल दें तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, यानी कि अगर हम लोग इसे उल्टा पुल्टा कर दें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि एक पशु कुत्ता है पालतू, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चला मनु साइकिल है रहा, इसका क्या वर्ड होगा, यानी कि ये भी जो हमारा सेंटेंस है ये गलत है, यह अर्थहीन है ये दोनों, ठीक है। शब्दों के क्रमबद्ध तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि जो शब्द के क्रमबद्ध और उनके जो सार्थक समूह होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य। एक बार फिर इसे हम लोग एक और बार रिपीट करते हैं। निश्चित क्रम में जुड़कर अपने अर्थ का बोध कराने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।